हेलो दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि 20 सालों में समुद्र का रंग बदल गया है। ये नीले से हरे हो गए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका असर समुद्री जीवों के साथ ही सी फूड पर निर्भर लोगों पर भी पड़ेगा। इसकी वजह क्लाइमेट चेंज को बताया गया है। साइंटिस्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र की सतह पर फाइटोप्लैंक्टन यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले छोटे पौधों की तरह दिखने वाले जीव बढ़ गए हैं। ये मरीन लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन में पौधों की तरह ही हरा क्लोरोफिल होता है। इस वजह से पानी की सतह हरी दिख रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक समुद्र का रंग बदलना खतरे की घंटी है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के बढ़ने से समुद्र में डेड जोन बढ़ रहा है। इस डेड जोन में समुद्री जीव जंतु सांस नहीं ले पाते और वो मर जाते हैं। दरअसल फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरी तरफ समुद्र में रहने वाले दूसरे जीव जंतु जिंदा रहने के लिए इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बढ़ने से समुद्र में जीव जंतुओं के लिए जगह कम हो रही है। ऑक्सीजन भी कम होने लगा है। ऐसे में डेड जोन बनते जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन मरीन फूड चेन के लिए अहम क्यों है। दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन मछलियों, सीप्स और अन्य मरीन मैमल्स का मुख्य भोजन है। फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए सूर्य की रोशनी को क्लोरोफिल के माध्यम से केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। साइंटिस्ट ने बताया कि जहां फाइटोप्लैंक्टन की कमी होती है, वहां समुद्री पानी का रंग हरा नहीं बल्कि नीला हो जाता है। जहां पानी का रंग नीला होता है, वहां जीवन की संभावना कम हो जाती है। वहीं जिन इलाकों में पानी का रंग हरा दिखता है, वहां जीवन का इकोसिस्टम मौजूद होता है। तो चलिए समझते हैं कि समुद्र का रंग बदलने से लोगों पर क्या असर होगा। दोस्तों, इंसान जीवन के लिए मरीन लाइफ पर भी डिपेंडेंट है। वो सी फूड खाते हैं, मछली पालन करते हैं, पानी के आसपास फल फूड आइटम्स उगाते हैं। समुद्र की डेड जोन बनने से मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसे में इंसानों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि साइंटिस्ट का कहना है कि पानी के बदले हुए रंग को हम या कोई भी इंसान आसानी से नहीं देख सकता। इसका खुलासा 2002 से 2022 के बीच लिए गए सैटेलाइट डेटा से हुआ है। डेटा के मुताबिक 56% समुद्र नीले से हरे हो गए हैं। आपको बता दें कि ये बदलाव चौंकाने वाले नहीं है बल्कि डराने वाले हैं। दोस्तों, MIT के साइंटिस्ट ने कहा कि हम जो बदलाव देख रहे हैं वो चौंकाने वाले नहीं है बल्कि डराने वाले हैं। ये बदलाव क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है और वातावरण में होने वाले इन बदलावों की वजह ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो चलिए समझते हैं कि इंसान इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर के ओशोन एंड क्लाइमेट साइंटिस्ट और रिसर्च के प्रमुख लेखक BB केल के नेतृत्व में टीम ने ये रिसर्च की है। केल ने कहा कि हमने दुनिया के आधे से ज्यादा महासागरों के पानी की छानबीन की और उनके रंगों में बदलाव का पता लगाया। स्टडी से सामने आया है कि इंसान इकोसिस्टम को बेहद गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि रंग परिवर्तन के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि रंग इकोसिस्टम की स्थिति को दर्शाते हैं। अगर ये बदल रहा है तो जाहिर है कि हमारा इकोसिस्टम पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि क्लाइमेट चेंज से ओशन चेंज हो रहा है। ओशन दुनिया की 25% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लाइमेट चेंज से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र का पानी भी तेजी से गर्म हो रहा है, जिस वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र में आने वाले तूफान भी बढ़ रहे हैं। इससे कोरल रीफ तबाह हो रही है। कई रिपोर्ट्स में जलवायु परिवर्तन की वजह इंसानों को बताया गया है। हम एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं। इससे हर साल दुनिया भर के 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इससे एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वैश्विक स्तर पर एनर्जी के लिए कोयला, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मौजूदा तरीके से ही ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता रहा तो 2050 तक धरती का तापमान 2 डिग्री और बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर कई भीषण सूखा पड़ेगा तो कहीं विनाशकारी बाढ़ आएगी। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इससे समुद्री जीवन पर असर होगा।
समुद्र के किनारे बसे कई शहर पानी में डूब जाएंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा। आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज की एक और वजह है और वो है अल नीनो। अल नीनो एक वेदर ट्रेंड है जो हर कुछ साल में एक बार होता है। ये घटना दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में होती है। इसमें ईस्ट पैसिफिक ओशन में पानी की ऊपरी परत गर्म हो जाती है। WMO ने बताया कि इस क्षेत्र में फरवरी में औसत तापमान 0.44 डिग्री से बढ़कर जून के मध्य तक 0.9 डिग्री बढ़ जाता है। ब्रिटानिका के मुताबिक अल नीनो की पहली रिकॉर्डेड घटना साल 1525 में घटी थी। इसके अलावा 1600 ईस्वी के आसपास पेरू के मछुआरों ने महसूस किया कि समुद्र तट पर असामान्य रूप से पानी गर्म हो रहा है। बाद में रिसर्च से पता लगा कि ऐसा अल नीनो की वजह से हुआ है। पिछले 65 साल में 14 बार अल नीनो प्रशांत महासागर में सक्रिय हुआ है। इनमें 9 बार भारत में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा। वहीं 5 बार सूखा तो पड़ा लेकिन इसका असर हल्का रहा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसमें हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।